वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का अभिनंदन और स्वागत है। धन्यवाद कि आप मेरी बात सुनने के लिए यहाँ पधारे। हनुमानगढ़ नगर परिषद में जब से भाजपा की सरकार आई है, ये कांग्रेस का बोर्ड भाजपा में परिवर्तित हो गया। चलिए, वो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, लेकिन अब मुझे पूरी आशंका है कि हनुमानगढ़ नगर परिषद का जो रिकॉर्ड है भूमि शाखा का, उस रिकॉर्ड को खुर्द-बुर्द किया जा सकता है, चाहे वो आगजनी की घटना के द्वारा या किसी भी प्रकार से। वो रिकॉर्ड बिल्कुल, उसको रिकॉर्ड को बचाने की आवश्यकता है, क्योंकि इस बोर्ड के अंदर लगभग 200 फाइलें ऐसी निकलेंगी जिनके अंदर नियमों के विरुद्ध पट्टे बने हुए हैं। तो उन फाइलों को खुर्द-बुर्द किया जा सकता है, क्योंकि पूर्व में भी हनुमानगढ़ नगर परिषद का जो रिकॉर्ड था वो पूर्व में भी चोरी हुआ है, जिसका मामला माननीय न्यायालय में चल रहा है। तो हम लोग आज, मैं कलेक्टर महोदय को भी इसमें ज्ञापन दूंगा, मुख्यमंत्री महोदय के नाम से, मुख्यमंत्री जी को, मंत्री जी को और स्वायत्त शासन प्रमुख शासन सचिव को, सभी को मेरी तरफ से शिकायत भिजवाई जाएगी कि इस रिकॉर्ड में यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे जो हैं उनको चालू किया जाए। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि रिकॉर्ड रूम की रखवाली करने वाले दोनों जगह पे, हनुमानगढ़ टाउन और जंक्शन में, दोनों जगह पे रिटायर्ड कर्मचारी हैं। दस्तावेजों में तो इन्होंने जंक्शन के अंदर जगजीत को दिखा रखा है और हनुमानगढ़ टाउन में एक बच्ची है जो भी अपने पति की जगह लगी है, उनको दिखा रखा है, जबकि दोनों को इस बात का पूरी तरह ज्ञान नहीं है। वहाँ पे जो असली चाबी है वो नवाब जी के पास, जो खुद रिटायर हैं, और यहाँ ओम सिंह जी के पास हनुमानगढ़ टाउन में, जबकि उनका यदि कल को कोई भी घटना होती तो उन लोगों का कोई दायित्व नहीं बनता, उन लोगों का कल को कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो कलेक्टर महोदय से भी हम निवेदन यही करेंगे भी इस यहाँ पे ऑनलाइन कैमरे दोबारा सही करवा के नए कैमरे लगाने पड़े, लगाएं, और ऑनलाइन जिला कलेक्टर इसकी देख रेख करे, वहाँ पे बाकायदा चौकसी रखी जाए। सबसे प्रमुख मुद्दा तो यही है। इसके अलावा राज्य सरकार से हमारी मांग है कि नगर परिषद हनुमानगढ़ में विशेष जांच दल की गठित करके वर्तमान बोर्ड के 5 सालों में जो भी कार्य हुए उनकी उच्च स्तरीय जांच हो, क्योंकि जांच होने पर यहाँ करोड़ों रुपए का घोटाला जो सामने आएगा जनता के, और वर्तमान बोर्ड में जो मनमाने तरीके से भूखंडों का बेचान किया गया है, बहुत से ऐसे भूखंड निकलेंगे जांच होने के ऊपर जो कि औने पौने दामों पे अपने चहेते लोगों को दे दिए गए या किसी अपने रिश्तेदार के नाम से उसकी खरीद दिखा दी गई। तो उन जो भी इन लोगों ने इस तरह से जो औने पौने दामों में जो भूखंड दिए हैं, यदि इनकी भी जांच हो तो ये मामला उठेगा। और जितने भी भूखंड थे, लगभग जमीन नगर परिषद हनुमानगढ़ की बिक चुकी है। आज नगर परिषद हनुमानगढ़ जो है वो आर्थिक संकट से जूझ रही है। लगभग 30-32 करोड़ रुपए की देनदारी तो नगर परिषद की आज के दिन बकाया है और ये बढ़ती जा रही है। और वर्तमान बोर्ड में जो मास्टर प्लान था हनुमानगढ़ का, उसके अंदर भी भारी छेड़खानी हुई है। मास्टर प्लान के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके जो नाली बेल्ट की ज़मीन थी उसके अंदर वो एरिया चेंज करके दूसरी जगह दिखाया गया जहाँ जिसकी ज़रूरत नहीं थी। और इसके अलावा भी मास्टर प्लान में बहुत जगह पे छेड़छाड़ हुई है, इसकी भी हम जांच की मांग करते हैं। उसके अलावा हनुमानगढ़ जंक्शन का जो मुख्य बस स्टैंड है जो वर्तमान में चल रहा है, उस बस स्टैंड को उठा करके हबोर श्री गंगानगर बाईपास पर शिफ्ट किया जा रहा है, जो कि वर्तमान बस स्टैंड से लगभग 5 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर है। जबकि वहाँ स्थित व्यापारियों और शहर के लोगों की मांग है कि वो बस स्टैंड वहीं रहे, क्योंकि यदि वो बस स्टैंड वहाँ जाता है तो जो पुराना बाजार है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। व्यापारियों के काम तो आगे ही नहीं है, व्यापार तो वैसे ही ठप पड़ा है। तो जब तक शहर के लोगों से, व्यापारियों से किसी बात की सहमति नहीं हो, तब तक कम से कम इस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए। और जो हमारा रोडवेज डिपो है उस डिपो के अंदर शिफ्ट करें, यही लोगों की मांग है। तो यही हम भी इसी बात की मांग करते हैं। और सबसे बड़ा जो ये शहर में सफाई व्यवस्था की दुहाई देता है बोर्ड, इसके अंदर आप ये देखिए कि जंक्शन के अंदर
आप में से कई पत्रकार बंधु जंक्शन के निवासी हैं। जंक्शन में सीवरेज, बारिश आने पे सीवरेज के क्या हाल हुए हैं, पीछे आप लोगों ने देखा होगा, लंबे टाइम तक वहाँ पे पानी नहीं निकल रहा। सीवरेज के जो पुराने जॉइंट हैं वो जॉइंट टूट चुके हैं, उनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है। इसके अलावा हनुमानगढ़ शहर में जो स्ट्रीट लाइटें हैं, कुछ जगह पे तो ये है कि जो स्ट्रीट लाइटें और पोल नए ठेकेदारों के द्वारा टेंडर करके नए लगाए गए थे, उनका टाइम पीरियड अभी भी बकाया पड़ा है, लेकिन वो पूरी की पूरी लाइन की लाइन बंद है, पूरे के पूरे फॉल्ट हो चुके हैं, पूरी एलईडियां उड़ चुकी हैं, लेकिन वो ठेकेदार इनके चाहते हैं इसलिए उनको कोई कुछ नहीं कर रहा और वो लाइनें बंद पड़ी हैं। और उसके अलावा नई एलईडी खरीदने के लिए, तार खरीदने के लिए, चाहे ड्राइवर हैं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो एलईडी को सही करने में जो यूज होती है वो हमारी नगर परिषद में आज के दिन हो। उसका टेंडर नहीं किया जा रहा है। जिनसे पुराना सामान ले रखा है उनकी देनदारी पड़ी है, इस वजह से वो नया सामान नहीं दे रहे हैं, तो टेंडर प्रक्रिया भी आज तक बकाया पड़ी है। कांग्रेस सरकार में हनुमानगढ़ शहर में हजारों पट्टे आवंटन किए गए थे, लेकिन जब से ये 9 महीनों से भाजपा की सरकार आई है तब से पूरी तरह ये जो पट्टों का कार्य है उसमें बिल्कुल सुस्ती छाई थी। कांग्रेस सरकार में हनुमानगढ़ शहर में हजारों पट्टे आवंटन किए गए थे, लेकिन जब से ये 9 महीनों से भाजपा की सरकार आई है तब से पूरी तरह ये जो पट्टों का कार्य है उसमें बिल्कुल सुस्ती छाई हुई है। लोग नगर परिषद में जाते हैं, कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है, कोई कह रहा है भी हमें 50 बार चक्कर कटवा दिए, हमारा काम नहीं हो रहा है। पुराने एम्पायर्ड में पास हुई फाइलें भी आज तक पेंडिंग पड़ी हैं। पीछे जो बोर्ड की बैठक हुई थी, उस बोर्ड की बैठक के अंदर मैंने, गुरदीप जी चैल ने, विकास जी रंगेरा और महादेव जी भार्गव, वो भी इसमें मुख्य रूप से बोल रहे थे कि जो मक्कासर गांव के अंदर जो 16 बीघा भूमि नगर परिषद हनुमानगढ़ की जो बताई जा रही है, जिसमें से 8 बीघा के आसपास खाली वो बता रहे हैं भी खड्डे हैं, उस दिन भी हम लोगों ने ये कहा था भी जब तक ग्रामीण वासियों से सहमति नहीं हो तो जोर जबरदस्ती हम इस तरह का काम कर नहीं सकते गांव के अंदर। तो सभापति सुमित रेणुका जी ने यह कहा था कि बिल्कुल हमारी सब गांव वालों से बात होगी, सबके सब सहमत है। जबकि आप लोगों को पता होगा कि पीछे जब हमारी नगर परिषद की टीम गई तो उस टीम को वहाँ से भगा दिया गया। पूरा का पूरा गांव एकजुट हुआ है, वो उसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भी हम शहर के जो पशु हैं उनको यदि आप गांव में छोड़ दोगे और 500-400 यदि बेसहारा पशु या किसी जो पाल रहा है यदि उसके भी होंगे तो वो उसको खुले छोड़ने पड़ेंगे, और हमारे पास में खेत हैं तो उन किसानों का नुकसान होगा। उसके अलावा वर्तमान भाजपा सरकार में पिछले 8-9 महीने से जो विद्युत विभाग है उसके अंदर भी हालात ख़राब है। आज आप सिंगल फेस का चाहे मीटर मांगे, चाहे 3 फेस का मीटर मांगे, चाहे ट्रांसफार्मर, पहले अधिकारी ये कहते थे कि ट्रांसफार्मर लगाने के लिए आप लोग जगह नहीं देते, जगह दो तो हम सुबह ही लगा दें। अब आप चाहे जगह दे दीजिए तो आपके ट्रांसफार्मर नहीं लगेगा क्योंकि सामान नहीं है। 3 फेस का मीटर जो लोग हज़ारों रुपए जमा करवा रहे हैं उन लोगों का 3 फेस का मीटर नहीं लग रहा, और यही का यही हाल सिंगल फेस के अंदर है। तो इसके अंदर जो वर्तमान सत्ताधारी जो सत्ता में लोग बैठे हैं कोई बोलने वाला नहीं है। जनता को अलग अलग चार्जों के नाम पे कभी कोई सरचार्ज, कभी कोई चार्ज, और बिजली के बिलों के इस बार के जो बिल आए हैं आप लोगों को सबको पता है भी बिल कितने बढ़ कर के आए हैं, लगभग दुगने बिल हो चुके हैं बिजली के। तो इस पर कोई नहीं बोल रहा है। जबकि जो लोग सत्ता में आज विधायक बने बैठे हैं, सभापति हैं, लोगों से बड़े बड़े वादे करके आए थे जिनमें से आज कोई सुनने वाला नहीं है। कोल्ला गांव के अंदर पिछले कुछ दिनों पहले न्यूज आई हुई थी कि ग्रामीणवासी विधायक महोदय से नाराज हैं, विधायक जी हमारे फ़ोन नहीं उठा रहे, और कोल्ला गांव की समस्या बिल्कुल जायज़ है। हमारे विधायक गणेश राज जी बंसल और सभापति जी के द्वारा उस दिन मंडल केंद्रीय का भी हम किसी प्रकार का किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, जबकि एक उसका जीता जाता जागता सबूत मैं बैठा हूँ। वार्डों में काम नहीं करवाए जा रहे, खाली कार्यादेश करके छोड़ दिए गए हैं, और जो कार्य चल रहे थे उन्हें बंद करवा दिया गया। चाहे मेरे वार्ड की बात है, चाहे विकास जी रंगेरा के वार्ड की बात है, चाहे गुरदीप जी चैल के, यार अन्य कई ऐसे पार्षद हैं, यदि कोई उनके साथ ट्यूनिंग मिला के चलता है तो उसका काम होता है, नहीं तो अन्यथा बंद है। हालांकि वर्तमान में तो देनदारी की वजह से लगभग पूरे शहर में ही हालात खराब हुए पड़े हैं। जहाँ कहीं कोई पुली टूट गई तो पुली को रिपेयर करने वाला नहीं है, कोई खड्डा हो गया तो उस खड्डे को रिपेयर करने वाला नहीं है। और एक मेरे वार्ड के अंदर
वार्ड नंबर 28 राधा स्वामी डेरे से लेके जब अपने फतेहगढ़ गांव की तरफ कोल्ला नहर के साथ साथ चलते हैं, जो रोड लगभग 2.25 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई थी आज से 1.5 साल पहले, जब वो रोड बनने के 2-3 महीने बाद ही वो रोड उखड़ना शुरू होगी, तब से लेके आज तक मैं लगातार उस बात के मांग उठा रहा हूँ कि इस रोड को सही करवाया जाए। वहाँ कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जबकि एक व्यक्ति तो बीकानेर रेफर भी करना पड़ गया था इसी की दुर्घटना की वजह से, क्योंकि बड़े बड़े ट्रोले चलते हैं वहाँ, भट्टों से आते हैं, उसकी सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो ठेकेदार इनके खुद के व्यक्तिगत चाहते हैं। और एक मैं भाजपा सरकार से और यहाँ के सत्ताधारियों से मेरा एक सवाल है कि टाउन शहर के अंदर जो पीने का पानी है, बहुत लंबे टाइम से यहाँ पे नहर के पानी के नाम पे मात्र 20-30 पैसा पानी जो है वो नहर का मिलता है, बाकी सारा कुएं का फ्लोराइड युक्त पानी दिया जा रहा है, जिसकी सप्लाई भी सिर्फ 20 से 25 मिनट वार्डों में मिल रही है। पिछले 5 दिन लगातार हनुमानगढ़ टाउन की हालात आपने सुनी होगी भी, एक छोटी सी लीकेज की वजह से 5 दिन रेलवे लाइन से उधर वाले एरिया में 5 दिन तक पानी नहीं आया था, लोगों ने चक्का जाम भी किए थे। और ये समस्याएं आए दिन होती हैं, छोटा मोटा लीकेज हो जाता है, उसके नाम पे 2-3 दिन तक पानी की सप्लाई बंद हो जाती है, और जो पानी दिया जा रहा है वो फ्लोराइड युक्त है। इस प्रकार की मेरी सरकार से हमारा तो यही आप लोगों के माध्यम से सरकार को सचेत कर रहे हैं भी, यदि इन मांगों पे इन्होंने कोई जल्दी कोई एक्शन नहीं लिया तो बिल्कुल चाहे हमें आंदोलनरत होना पड़े, मैं अपनी पूरी टीम के साथ इसमें आंदोलन के लिए भी तैयार हूँ। और फिर मैं एक बार कह रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से भी, जो नगर परिषद का रिकॉर्ड है, इसे आप लोगों का भी, पत्रकार बंधुओं का भी दायित्व बनता है, जिसके अंदर हजारों सैकड़ों फाइलें पड़ी हैं, तो उस रिकॉर्ड को बचाना आप लोगों का भी दायित्व है और हम लोगों का भी दायित्व है।